हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा 8 बजे मंडे टू फ्राइडे 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड की कंपलसरी इंग्लिश करते हैं, जिसमें हमारी पैनोरमा बुक की सीरीज चल रही है। और आज ये पैनोरमा बुक का सेकेंड लास्ट लेसन है, जो कि गोइंग प्लेसेज है। इस लेसन के बारे में हम लाइन टू लाइन अभी पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो कहानी है ये है टीनेजर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि टीनेजर किस तरीके से अपने किशोरावस्था के अंदर अलग अलग सपने देखते हैं। उनके कोई ना कोई आदर्श होते हैं जिनके सपनों के अंदर वो खोए रहते हैं। वो कोई हीरो हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, या कोई और हो सकता है। तो वो दिन में सपने देखने की उनको आदत होती है और उसके अंदर खोए रहते हैं हमेशा। तो इस कहानी के अंदर कुछ ऐसा ही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किशोरावस्था की समस्याएं होती है, वो किशोरावस्था के अंदर आती है और किस तरीके से उनका सामना किया जाता है। तो ये जो कहानी है ये अव्यवहारिक सपनों के बारे में है, जिनके अंदर कोई व्यक्ति या खास करके टीनेजर है वो डूब जाते हैं और उन सपनों के सत्य होने की संभावना बहुत ही कम होती है। वैसे सपने देखते हैं जो कि काल्पनिक होते हैं, यानी बहुत बड़ा हीरो उसके बारे में खो जाएंगे, या बहुत बड़ा कोई क्रिकेटर है उसके बारे में खो जाएंगे। तो ये आज के टाइम के अंदर सबसे बड़ी एक सच्चाई है और इस कहानी के अंदर अपने किशोरावस्था के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। When I leave, जब मैं छोड़ूंगी, सोफी सेड, सोफी ने कहा, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। तो सोफी नाम की जो लड़की है उसने कहा कि जब मैं छोड़ दूंगी, यानी स्कूल की बात कर रही है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी तो मैं फैशनदार कपड़ों की दुकान खोल लूंगी, बुटीक खोल लूंगी। बुटीक कहते हैं फैशनदार कपड़ों की दुकान को। जेनसी, तो जो जेनसी उसकी सहेली थी, लिंकिंग आर्म्स विद हर, लिंकिंग का मतलब होता है मिलाकर या जोड़ करके या पकड़ करके चलना। तो लिंकिंग आर्म्स, उन दोनों ने बाहें पकड़ रखी थी, बाहें मिला रखी थी। द स्ट्रीट, और वो गली के अंदर जा रही थी। लुक डाउटफुल, तो जेनसी है वो थोड़ी सी डाउटफुल दिखाई दी, यानी हाथ में हाथ डाल के दोनों सहेलियां आ रही थी। सोफी ने जब ये बात बोली तो जेनसी है वो थोड़ी सी डाउटफुल, संदेहास्पद होगी, यानी उसको थोड़ा सा संदेह हुआ। टेक्स मनी, पैसे लगते हैं। सोफ समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा करने के लिए कि तुम बुटीक खोलोगी, फैशनदार कपड़ों की दुकान खोलोगी, लेकिन ये दुकान खोलने के लिए पैसे लगते हैं। जेनसी ने कहा, आई विल फाइंड इट, मैं पा लूंगी, यानी मैं व्यवस्था कर लूंगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा, स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, दूर गली के अंदर घूरते हुए, यानी गली के अंदर दूर ताकते हुए घूरते हुए उसने कहा कि मैं व्यवस्था कर लूंगी पैसों की। टेक यू लॉन्ग टाइम, तुम्हें काफी सारा टाइम लगेगा टू सेव दैट मच, इतने सारे पैसे बचाने के लिए तुम्हें काफी टाइम चाहिए होगा, काफी टाइम लगेगा। वेल, अच्छा, आई विल बी अ मैनेजर देन, तो मैं फिर एक मैनेजर बन जाऊंगी। यस, हाँ, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, टू बिगिन विद, जिससे मैं शुरुआत करूंगी कि मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी शुरुआत के अंदर, तो वहां से मैं शुरुआत करूंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं आ जाएंगे तब तक मैं मैनेजर का काम करूंगी। बट एनीवे, लेकिन खैर, आई नो, मैं जानती हूँ, जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, ये सब कैसा दिखने वाला है, यानी ये सब कैसा लगेगा ये मैं जानती हूँ। They wouldn't make you manager, state of, तो जेनसी ने क्या कहा, They wouldn't make you manager, वे तुम्हें मैनेजर नहीं बना देंगे। स्टेट ऑफ का मतलब होता है तुरंत ही। सोफी, तो जेनसी ने कहा अपनी सहेली से कि सोफी, तुम्हें तुरंत ही वे मैनेजर नहीं बना देंगे दुकान पर जाते ही। आई विल बी लाइक मेरी क्वांट, मैं मेरी क्वांट की तरह बनूंगी, यानी मेरी क्वांट राजकुमारी की तरह मैं बनूंगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा, आई विल बी ए नेचुरल, मैं नेचुरल रहूंगी, स्वाभाविक रहूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरू से ही वे इसे देख लेंगे, यानी शुरुआत से ही उनको इस बात का पता चल जाएगा। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप, और मैं सबसे अमेजिंग शॉप जो है, अद्भुत दुकान जो है वो मैं खोलूंगी। दिस सिटी इज एवर सीन, जो इस शहर ने कभी नहीं देखी हो, यानी ऐसी दुकान मैं खोलने वाली हूँ जो इस शहर में अब से पहले कभी नहीं हो। जेनसी, अब जो जेनसी थी, नोइंग, वो जानती थी, देवर बोथ ईयर मार्क्ड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स पहले से निर्धारित होना। फॉर द बिस्किट फैक्ट्री उनके लिए पहले से निर्धारित थी। और ये बात किसको पता थी? जेनसी को पता थी कि उनको बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही काम करना था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब थे। बिकेम मेलानकली, मेलानकली का अर्थ होता है उदास हो जाना।
तो वो उदास हो गई, क्योंकि उसको पता था इतने गरीब हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है जिनका सच होने का कोई कुछ है ही नहीं, सच्चाई उन बातों के अंदर। तो वो थोड़ा सा उदास हो गई। शी विश्ड, उसने इच्छा की, सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, कि सोफी इस प्रकार की बातें ना करे। यानी उसने मन ही मन के अंदर सोचा कि सोफी जो है उसकी सहेली, उसके बारे में कि वो ऐसी बातें ना करे। When they reached सोफी स्ट्रीट, जब वे सोफी की गली में पहुंचे, यानी जिस गली में सोफी का घर था वहां पर जब वे पहुंचे, जेंसी सेड, तो जेंसी ने कहा, इट्स ओनली a few months away now, अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, यानी कुछ ही महीनों की बात है। सो यू रियली शुड बी सेंसिबल, सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार। तुम्हें वास्तव में समझदार बनना चाहिए, यानी तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, कि वे शॉप वर्क के लिए अच्छा भुगतान नहीं करते हैं, यानी तुम दुकान पे काम करोगी, मैनेजर बन जाओगी तो तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। यू नो दैट, तुम ये जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे पिताजी इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी अनुमति नहीं देंगे दुकान पर काम करने के लिए। और एन एक्ट्रेस, तो एक अभिनेत्री, नाउ देर इज रियल मनी इन दैट, इसके अंदर तो बहुत सारा पैसा है। यस, हाँ, एंड आई कुड मे बी, और हो सकता है, हैव द बुटीक ऑन द साइड, मैं साइड के अंदर बुटीक कर लूं, फैशनदार कपड़ों की दुकान कर लूं, साथ में एक्ट्रेस का काम करूं, अभिनेत्री का काम करूं, और साथ में मैं बुटीक भी कर लूं। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, कि जो अभिनेत्रियां होती है उनको पूरे टाइम काम नहीं करना पड़ता है। डू दे, क्या वे करती है। एनीवे, खैर, दैट और ए फैशन डिजाइनर, ये, या फिर मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो, तुम जानती हो, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, कि कुछ, ए बिट का अर्थ होता है थोड़ा सा, सोफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है परिष्कृत, यानी कुछ अलग, हट कर थोड़ा सा। तो इसने कहा, सोफी ने, कि यदि मैं मैनेजर नहीं बनूंगी तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और एक्ट्रेस के साथ साथ एक्ट्रेस नहीं बनूंगी तो या फिर मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, तो ये मैं करूंगी और पैसे कमा लूंगी मैं, उसके बाद में मैं मेरा बुटीक खोल लूंगी। तो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि सोफी है, उसका सपना क्या था, वो क्या बनना चाहती थी, वो क्या करना चाहती थी। तो वो एक बुटीक खोलना चाहती थी, फैशनदार कपड़ों की दुकान करना चाहती थी, और उसके लिए पैसों की व्यवस्था वो कैसे करना चाहती थी, वो भी आपका आंसर इसमें आ गया है कि वो मैनेजर बनना चाहती थी किसी दुकान के अंदर, या फिर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या फिर वो फैशन डिजाइनर का काम करना चाहती थी। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और वो खुली गली के अंदर मुड़ गई, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जेंसी को बरसात में छोड़ते हुए, यानी जेंसी को बरसात में ही छोड़ दिया, बरसात हो रही थी उसके अंदर जेंसी को छोड़ दिया, और सोफी जो है वो गली के अंदर मुड़ गई, यानी उसका घर आ गया था इस गली के अंदर और जेंसी का घर दूसरी गली के अंदर था। इफ एवर आई कम इनटू मनी, यदि कभी मेरे पास पैसे आए, आई विल बाई ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीद लूंगी। तो घर आकर के सोफी ने कहा कि कभी मेरे पास पैसे आए तो मैं एक बुटीक खरीद लूंगी। इफ यू एवर कम इनटू मनी, यदि तुम्हारे पास कभी पैसे आए, इफ यू एवर कम इनटू मनी, यदि तुम्हारे पास कभी पैसे आ ही जाए, यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, तो तुम हमारे लिए एक अच्छा सुंदर सा घर खरीद लेना, टू लिव इन, रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सोफी के पिताजी ने बोली सोफी को। जब सोफी की बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हारे पास पैसे आ ही जाए भगवान की कृपा से, तो तुम एक काम करना, हमारे लिए एक डिसेंट हाउस खरीद लेना रहने के लिए, तुम्हारा धन्यवाद होगा। सोफीज फादर वाज, अब वो क्या कर रहे थे सोफी के पिताजी, स्कूपिंग, स्कूप का अर्थ होता है कड़छी बना करके, ऐसे जैसे चम्मच या कड़छी से, शेफर्ड्स पाई, वो शेफर्ड्स पाई है उसको इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में डाल रहे थे। शेफर्ड्स पाई कहते हैं आलू मिश्रित मांस होता है, यानी ऐसा मांस मीट जिसके अंदर आलू मिलाया गया होता है, उसको शेफर्ड्स पाई कहते हैं। एक प्रकार की डिश होती है ये। तो सोफी के पिताजी है वो कड़छी बना करके हाथ से अपने मुंह के अंदर शेफर्ड्स पाई है वो डाल रहे थे, यानी खाना खा रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो, और बहुत ज्यादा हार्ड था, यानी जितना मुंह में आ सकता था उतना उन्होंने मुंह के अंदर डाल रखा था। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प कहते हैं गोल मटोल, उनका गोल मटोल चेहरा यानी फूला हुआ चेहरा था सोफी के पिताजी का। स्टिल ग्राइमी एंड स्वेट, ग्राइमी मतलब कालिक लगा हुआ, काला सा था, एंड स्वेट और पसीना था, पसीना आया हुआ था चेहरे के ऊपर, और ग्राइमी था यानी कालिक, कोई काला लगा हुआ था।
मार्क्ड फ्रॉम द डे, और ये क्यों था ऐसा, ग्राइमी और स्वेट, पसीना क्यों आया हुआ था और कालिक लगा हुआ चेहरा क्यों था, मार्क्ड फ्रॉम द डे, क्योंकि दिन भर उन्होंने मजदूरी की थी, काम किया था, इस वजह से तो वो शेफर्ड्स पाई है वो अपने मुंह में डाल रहे थे। She thinks money grows on trees, ये सोचती है पैसे पेड़ों पर उगते हैं। Doesn't she, क्या ये नहीं सोचती, डैड पिताजी, said little Derek, ये छोटे डेरेक ने बात बोली, hanging on the back of his father's chair, और वो क्या कर रहा था, hanging लटक रहा था, on the back of his father's chair, अपने पिताजी की चेयर के पीछे वो लटक रहा था। तो उसने बोली खेलते खेलते कि ये सोचती है कि पैसे है वो पेड़ों पर उगते हैं। देयर मदर साइड, और उनकी माँ ने आह भरी, साइड का मतलब था गहरी सांस लेना। सोफी वॉश्ड हर बैक यानी अपनी माँ की पीठ, सोफी ने अपनी माँ की पीठ देखी, स्टूप्ड ओवर, और वो झुकी हुई थी, स्टूप का मतलब था झुकी हुई होना, ओवर द सिंक, सिंक कहते हैं होज को, तो होज के ऊपर वो झुकी हुई थी। एंड वंडर्ड, और सोफी ने आश्चर्य किया, सोचा, एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी कहते हैं असंगतता को, अटपटेपन को बोलते हैं। तो सोफी ने अपनी माँ की पीठ देखी, पीछे से अपनी माँ को देखा, एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बाउ, डेलिकेट मतलब सुंदर, शानदार, बाउ कहते हैं गांठ को बोलते हैं, सुंदर गांठ जो होती है उसको बोलते हैं। तो जो सुंदर गांठ की इनकॉन्ग्रुइटी थी, अटपटापन था, उसके ऊपर उसने आश्चर्य किया। और ये गांठ जो है डेलिकेट बाउ, ये कहां पर लगी हुई थी, विच फासन, और ये गांठ है ये बांध रही थी हर एप्रन स्ट्रिंग्स, सोफी की माँ के एप्रन जो था, चोगा जो पहना हुआ था, स्ट्रिंग्स उसकी डोरियों को, यानी पीछे से जो डोरियां थी उस चोगे की, जो बड़ा सा चोगा पहना हुआ था उसकी डोरियां है वो पीछे बंधी हुई थी। फासन का मतलब होता है बांधना या गांठ लगा देना। तो वो जो गांठ थी, सुंदर गांठ लगी हुई थी पीछे, उसकी इनकॉन्ग्रुइटी के ऊपर इसने आश्चर्य किया या सोचा। द डेलिकेट सीमिंग बाउ, अब ये जो सुंदर दिखाई देने वाली गांठ थी, एंड द क्रूकेड बैक, और जो मुड़ी हुई पीठ थी उसको उसने देखा पीछे से, क्रूकेड मतलब मुड़ी हुई, झुकी हुई। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकन्ड इन द विंडोज, अब जो शाम थी, हैड ऑलरेडी ब्लैकन्ड इन द विंडोज, उसने खिड़की में पहले ही अंधेरा कर दिया था। एंड द स्मॉल रूम, और जो छोटा सा कमरा था वो स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, स्टीमी मतलब भाप से भर गया था, फ्रॉम द स्टोव, एक स्टोव जल रहा था उसकी भाप से वो कमरा सॉरी भर गया था। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन, क्लटर्ड का मतलब था शोरगुल, शोरगुल किसका हो रहा था कमरे में, विद द हैवी ब्रीदिंग मैन, हैवी मतलब हैवी ब्रीदिंग का अर्थ होता है जोर जोर से सांस लेना तो जोर जोर से सांस लेने वाले आदमी की सांसों की आवाज से शोर हो रहा था कमरे के अंदर। इन इज वेस्ट, और वो जो आदमी था यानी सोफी के पिताजी, उन्होंने वेस्ट यानी बनियान पहनी हुई थी, एट द टेबल, और वो टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। एंड द डर्टी वॉशिंग, और गंदे धोने वाले कपड़े, डर्टी वॉशिंग गंदे थे, धोने वाले कपड़े जो थे, पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, कॉर्नर के अंदर, पाइल्ड अप का अर्थ होता है ढेर लगा हुआ होना, गंदे कपड़ों का एक कोने के अंदर ढेर लगा हुआ था। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट, अब सोफी ने कैसा महसूस किया, अब अपने गले के अंदर, टाइटनिंग कसावट, अपने गले के अंदर कसावट महसूस की। गले में कसावट महसूस करने का मतलब उसको ये जो कमरे का दृश्य था, उसके घर का दृश्य था, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ऊंची बातें सोच रही थी, बड़ी बड़ी बातें सोच रही थी, और घर के हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं थे, बहुत गरीब थे ये, इसलिए इसने गले में कुछ अपने कसावट महसूस की। सी वेंट टू लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना, हर ब्रदर जियोफ, तो वो कहाँ चली गई, अपने बड़े भाई जियोफ की तलाश में निकल गई, यानी बड़ा भाई था इसका जियोफ, और जो डेरेक है जो ऊपर नाम आया था वो इसका छोटा भाई था, तो उसकी तलाश के अंदर ये चली गई, निकल गई। He was kneeling on, अब जियोफ क्या कर रहा था, kneeling on, घुटनों के बल झुका हुआ था, बैठा हुआ था, on the फ्लोर, फर्श पर, नीचे जमीन पर, नीलिंग ऑन यानी घुटनों के बल बैठा था। इन द नेक्स्ट रूम, पास वाले कमरे के अंदर, टिंकरिंग विद, टिंकर का मतलब मरम्मत करना, विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के एक हिस्से की मरम्मत कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और कारपेट के ऊपर उसने न्यूज़पेपर है वो स्प्रेड कर रखा था, बिछा रखा था, और उसके ऊपर उसने कोई मोटरसाइकिल का पार्ट है वो खोल रखा था और उसकी मरम्मत कर रहा था।
He was 3 years out of school. उसको स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो गए थे. An apprentice mechanic. और अब वो क्या कर रहा था? अप्रेंटिस मैकेनिक था. अप्रेंटिस कहते हैं शिष्य को. अप्रेंटिस मैकेनिक यानी जो अभी सीख रहा था, मैकेनिक का काम है वो सीख रहा था. अप्रेंटिस मैकेनिक था वो. 3 साल स्कूल छोड़े हुए इसको हो गए थे. तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जियोब क्या काम करता था. तो वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था और उसको 3 साल स्कूल छोड़े हुए हो गए थे. ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे. और रोजाना वो अपने काम के लिए यात्रा करता था. टू द फार साइड ऑफ द सिटी. शहर के दूसरे किनारे यानी दूर किनारा जो था उस तरफ वो रोजाना अपने काम के सिलसिले में यानी जो मैकेनिक का काम है वो सीखने के लिए जाया करता था. ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ. अब वो लगभग बड़ा हो गया था. एंड सी सस्पेक्टेड. और जो सी यानी सोफी सस्पेक्ट करती थी एरियाज ऑफ हिज लाइफ. उसके जीवन के जो एरियाज थे यानी उसकी लाइफ के जो क्षेत्र थे उनके ऊपर वो सस्पेक्ट करती थी, संदेह करती थी. अबाउट विच जिनके बारे में सी न्यू नथिंग वो कुछ भी नहीं जानती थी. यानी सोफी उसके जीवन के क्षेत्रों के बारे में यानी जहां पे ये जाता था जियोब काम सीखने के लिए उनके बारे में ये संदेह करती थी, सस्पेक्ट करती थी और ये उन क्षेत्रों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जहां पर ये रोजाना जाता था. अबाउट विच जिनके बारे में ही नेवर स्पोक वो कभी भी नहीं बोलता था, कभी बात नहीं करता था. यानी जहां पे ये जाता था काम सीखने के लिए उन क्षेत्रों के बारे में कभी जियोब है वो बात भी नहीं करता था. ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंटरीली. वॉलेंटरीली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से. ही सेड लिटिल एट ऑल वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता था. वॉलेंटरीली यानी अपनी इच्छा से कभी भी वो कुछ भी नहीं बोलता था. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट. प्राइज्ड आउट का मतलब होता है जबरदस्ती निकालना. शब्दों को जबरदस्ती निकाला जाता था ऑफ हिम उसके मुंह से. लाइक स्टोन्स जैसे हम पत्थर निकालते हैं आउट ऑफ द ग्राउंड जमीन से, जैसे जमीन से खोदकर पत्थर निकालने होते हैं उस तरीके से जियोब के मुंह से शब्दों को निकालना पड़ता था. यानी बहुत ही कम बोलने वाला लड़का था ये. एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. और सोफी जो है उसकी साइलेंस से जेलस करती थी, ईर्ष्या करती थी. When he wasn't speaking जब जियोब कुछ भी नहीं बोल रहा होता था it was as through तो ऐसा लगता था he was away somewhere कि वो कहीं दूर है. out there वहां पर in the world उस दुनिया में है. in those places उन स्थानों पर है. she had never been जहां पर सोफी कभी भी नहीं गई. तो वो कुछ भी नहीं बोलता था तो ऐसा लगता था कि वो उस दुनिया में चला गया है, उन स्थानों के बारे में सोच रहा है जहां पर सोफी कभी नहीं गई थी और सोफी ने उन स्थानों को कभी नहीं देखा था जहां पर जियोब है वो तो डेली जाता था काम सीखने के लिए. वेदर देवर अब वे स्थान कहाँ पर थे. वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी. चाहे वे शहर के आसपास के क्षेत्र हों. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला नहीं है, क्षेत्र होगा, स्थान होगा. चाहे वे शहर के आउटलाइंग मतलब पास के, समीप के, शहर के आसपास के स्थान हो. और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री या फिर वे स्थान बियॉन्ड जो परे हो इन द सराउंडिंग कंट्री. सराउंडिंग मतलब आसपास के, कंट्री का मतलब यहाँ पे इलाका है, क्षेत्र है. या फिर वे इस इलाके के आसपास के इलाके के दूर के स्थान हो. हु न्यू कौन जानता है, किसी को नहीं पता था. केवल जियोब को पता था कि ये कहाँ पर जाता था, कौन से स्थानों पर जाता था और वो स्थान कहाँ पर थे. तो वे आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं शहर के यानी आसपास के क्षेत्र भी हो सकते हैं या फिर वे आसपास के जो क्षेत्र है उससे दूर के स्थान भी हो सकते थे. किसी को भी नहीं पता था. दे अटेंड स्पेशल फैसिनेशन. दे यहाँ पे उन स्थानों के लिए आया है जहां पर जियोब डेली जाता था, रोजाना जाता था काम सीखने के लिए. उन स्थानों के लिए आया है. दे अटेन का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना. स्पेशल फैसिनेशन कहते हैं आकर्षण को. तो उन स्थानों ने एक विशेष आकर्षण ले लिया था, एक आकर्षण प्राप्त कर लिया था. सिंपली बिकॉज इसलिए क्योंकि दे वर अननोन टू हर वे स्थान सोफी के लिए अननोन थे. एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच और सोफी की पहुंच से बहुत दूर थे. इसलिए उन स्थानों ने विशेष आकर्षण ले लिया था. Perhaps there were also people शायद वहां पर लोग भी होंगे. एक्जोटिक इंटरेस्टिंग पीपल. और कैसे लोग होंगे. एक्जोटिक का अर्थ होता है विलक्षण, दुर्लभ. इंटरेस्टिंग रुचिकर. ऑफ हुम जिनके बारे में ही नेवर स्पोक वह कभी नहीं बोलता था. यानी उन स्थानों पर जहां पर जियोब रोजाना जाता था वहां पर एक्जोटिक और इंटरेस्टिंग पीपल होंगे जिनके बारे में जियोब कभी बात नहीं करता था. यानी वे लोग बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और बहुत ज्यादा एक्जोटिक यानी विलक्षण लोग होंगे. इट वॉज पॉसिबल ये संभव था. हालांकि ही वॉज क्वाइट वो बहुत शांत रहता था. एंड डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली और नए दोस्त आसानी से नहीं बनाता था.
सी लॉन्ग टू नो देम, लॉन्ग टू का अर्थ होता है इच्छा करना। अब सोफी ने उनको जानने की इच्छा की, यानी मन ही मन के अंदर इसकी लालसा हुई कि वो उसके दोस्तों को जाने कि कौन कौन से उसके दोस्त हैं। हालांकि वो बहुत ही कम दोस्त बनाता था, लेकिन फिर भी सोफी उनको जानना चाहती थी। सी विश्ड, सोफी ने इच्छा की, सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली, कि उसको और ज्यादा गहराई से स्वीकार किया जाएगा इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, उसके भाई के प्यार में। अफेक्शन कहते हैं प्यार को, स्नेह को, यानी उसका भाई उसको और भी ज्यादा प्यार करेगा, ऐसी उसने इच्छा की। एंड दैट समडे, और फिर किसी दिन, ही माइट टेक हर विद हिम, वो उसे अपने साथ ले जाएगा, यानी जहाँ पे काम सीखने जाता है वहां पर अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो हालांकि देयर फादर फॉरबेड इट, उनके पिताजी ने इसके लिए मना कर रखा था। फॉरबेड का अर्थ है मना करना। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, एक्सप्रेस का अर्थ है व्यक्त करना, और जियोफ है वो कभी भी एक ओपिनियन है वो नहीं देता था, उसकी कोई राय नहीं थी। सी न्यू, अब सोफी जानती थी, ही थॉट हर टू यंग, कि जियोफ सोचता था कि ये बहुत ज्यादा छोटी है, टू यंग यानी बहुत ज्यादा छोटी है अभी। सोफी ऐसा जानती थी कि जियोफ मुझे बहुत ज्यादा छोटी समझता, अभी बच्ची समझता है, इसलिए अपने साथ नहीं लेकर जा रहा है। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, और जो सोफी है वो कैसी थी? इम्पेशेंट का अर्थ होता है अधीर, व्यागर, व्याकुल, और सोफी है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना, पता होना। ए वास्ट वर्ल्ड, वास्ट कहते हैं विशाल, वो एक विशाल दुनिया के बारे में जागरूक थी, यानी उसको पता था कि एक विशाल दुनिया है आउट देयर, वहां पर, वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतजार कर रही है। एंड सी न्यू इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब है सहज वृत्ति से, यानी अपने आप, सहज बुद्धि से, और वो सहज वृत्ति से जानती थी दैट सी वुड फील एज एट होम, और कि वो घर जैसा महसूस करेगी देयर, वहां, एज इन द सिटी, जैसे वो शहर में महसूस करती है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो हमेशा से उसका घर रहा था। यानी अगर वो उन स्थानों पर चली गई जहां पर जियोफ रोजाना काम सीखने के लिए जाता है, तो वहां पर यदि चली भी गई तो सोफी ये जानती थी कि उसको घर जैसा ही लगेगा, उसको पराया नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा अभी शहर के अंदर ये घर में रहती है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, इट यहाँ पे आया है उन स्थानों के लिए, यानी जहां पर ये जाने की सोच रही है, कल्पना कर रही है उन स्थानों के लिए, तो उन स्थानों को ये अपना घर मान चुकी है, तो इसलिए इट उसके लिए आया है। एक्सपेक्टेंटली का अर्थ होता है आशा पूर्वक, अवेटेड हर अराइवल, तो ये जो स्थान है ये उसके पहुंचने का, उसकी अराइवल का, यानी सोफी के पहुंचने का आशा पूर्वक इंतजार कर रहे हैं। सी सॉ हरसेल्फ, सोफी ने अपने आप को देखा, यानी मन में सोचा, इसने कल्पना की, राइडिंग देयर, कि ये सवार होकर के वहां पे जा रही है, बिहाइंड जियोफ, जियोफ के पीछे, यानी कोई बाइक पे सवार होकर के जियोफ के पीछे बैठी हुई है और उन स्थानों पर जा रही है, कल्पना कर रही है, ये वास्तव में नहीं जा रही है लेकिन ये कल्पना कर रही है। ही वोर न्यू, अब कल्पना में ये क्या सोच रही है? ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, कि इसके भाई ने, जियोफ ने, एक नया शाइनिंग चमकदार ब्लैक लेदर्स, काले रंग का लेदर का, यानी चमड़े का कोट पहना हुआ है, चमड़े के कपड़े पहने हुए हैं। एंड सी ए येलो ड्रेस, और इसने खुद ने एक येलो ड्रेस पहनी हुई है, पीले रंग की पोशाक पहनी हुई है, विद ए काइंड ऑफ केप, एक काइंड ऑफ का होता है के प्रकार का, केप कहते हैं दुपट्टे को, और एक पीले रंग की ड्रेस पहन रखी है इसने, और जिसके एक प्रकार का दुपट्टा है, दैट फ्लू आउट, जो लहरा रहा था, बिहाइंड, पीछे की ओर, यानी ये बाइक पे सवार होकर जैसे आगे जा रहे हैं तो पीले रंग की ड्रेस पहन रखी है, और जो दुपट्टा इसने ले रखा है वो दुपट्टा है वो पीछे हवा के अंदर उड़ता हुआ, इस तरीके से ये उन स्थानों की तरफ जा रहे हैं। ये केवल इसकी कल्पना है, कल्पना में सोच रही है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज, साउंड ऑफ अप्लॉज कहते हैं तालियों की आवाज को, शाबाशी की आवाज को, यानी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज को। तो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है, एज द वर्ल्ड रोज, जैसे ही वो दुनिया उठती है, टू ग्रीट देम, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, इनका अभिवादन करने के लिए जैसे ही वहां के लोग खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं और इनका स्वागत करते हैं, ऐसी कल्पना ये कर रही है कि जैसे हम वहां पे पहुंचेंगे सारे लोग खड़े होकर के उस दुनिया के और हमारा अभिवादन करेंगे और तालियों से हमारा स्वागत करेंगे, ऐसी कल्पना ये कर रही है। हालांकि ये बात रियल नहीं है, केवल ये काल्पनिक बात है जो ये अपने मन के अंदर सोच रही है। He sat frowning at the oily, अब देखिए ये तो सारी कल्पना थी इसकी जो ये मन में सोच रही थी। अब हम वापस वहीं पे आ जाते हैं जहां पर ये अपने भाई के पास आई थी और वो अपने मोटरसाइकिल के किसी हिस्से की मरम्मत कर रहा था, कोई न्यूज़पेपर के ऊपर, नीचे कारपेट के ऊपर बिछा करके।
तो ही सेड फ्राउनिंग, फ्राउनिंग का अर्थ होता है मतलब आंखें तरेर कर देखना, उसको बोलते हैं फ्राउनिंग, घूरना मतलब। एट द ऑयली कंपोनेंट, ऑयली मतलब तेल से सना हुआ, कंपोनेंट कहते हैं हिस्से को, यानी पुर्जे को बोल सकते हो आप, मोटरसाइकिल का कोई भी हिस्सा उसको बोल सकते हो आप। तो वो एक मोटरसाइकिल के पुर्जे को घूर रहा था जो कि तेल में सना हुआ था वो पुर्जा। ही क्रेडल्ड, क्रेडल का मतलब होता है थामना, पकड़े रहना, इन हिज हैंड, जो उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। एज टू, जैसे कि इट वर ए स्मॉल डम एनिमल, ये एक छोटा गूंगा जानवर हो, एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वो इसको बुलवाना चाह रहा हो, यानी उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इस पुर्जे को हाथ में पकड़ रखा था, मोटरसाइकिल के हिस्से को, और दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई छोटा सा गूंगा जानवर पकड़ रखा है और उसको बुलवाने की कोशिश कर रहा है। आई मेट डैनी कैसी, मैं डैनी कैसी से मिली थी, सोफी सेड, सोफी ने कहा, यानी जैसे वो जियोफ के पास गई उसने कहा मैं डैनी कैसी से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, अब जियोफ जो था अब्रप्टली का मतलब चौंकते हुए, उसने चौंक करके इधर उधर देखा। वेयर, कहाँ, कि तुमने कहाँ देखा डैनी कैसी को। इन द आर्केड, आर्केड कहते हैं ढके हुए मार्ग को, यानी छायादार मार्ग को बोलते हैं, कि छायादार मार्ग में। फनीली इनफ, कितनी अजीब बात है ना। इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, मैंने देखा था। यू टोल्ड डैड, तुमने पिताजी को बताया। जियोफ ने कहा कि क्या तुमने ये बात पिताजी को बताई। शी शूक हर हेड, तो उसने अपना सिर हिलाया, यानी उसने ना में, शूक का मतलब शेक फर्स्ट फॉर्म होती है, शूक ये सेकंड फॉर्म है, मतलब मना कर देना, सिर हिलाना मनाई के अंदर। तो उसने कहा कि नहीं मैंने पिताजी को नहीं बताया। चेसन, चेसन का मतलब होता है आहत होना, चेसन दैट इज अनअवेयरनेस, वो जियोफ की अनअवेयरनेस, यानी जियोफ को पता नहीं था। अनअवेयरनेस का मतलब होता है कोई चीज पता ना होना, तो वो आहत हुई। आहत किस बात पे हुई थी। एट हिज अनअवेयरनेस, जियोफ की अनअवेयरनेस पर वो आहत हुई, दुखी हुई। दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट, कि जियोफ हमेशा वो पहला व्यक्ति होता था टू शेयर हर सीक्रेट्स, जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स है वो शेयर करती थी। तो जब जियोफ ने इससे कहा कि तुमने पिताजी को बताया, तो इसको थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि ये चाहती थी कि मेरे भाई को ये बात पता होनी चाहिए कि मैं हमेशा कोई भी सीक्रेट होता है वो सबसे पहले इसे ही आकर के बताती हूँ, तो इसलिए ये थोड़ी सी दुखी हुई। आई डोंट बिलीव इट, मैं इसका विश्वास नहीं करता, जियोफ ने कहा। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स, वहां पर मैं कपड़े देख रही थी। इन रोइस विंडो, रोइस विंडो के अंदर, रोइस विंडो जो थी वहां पर मैं कपड़े देख रही थी। When someone came, तभी कोई व्यक्ति आया। And stood beside me, beside का मतलब बगल में, पास में, और मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। And I looked around, और मैंने इधर उधर देखा। And who should it be, तो ये कौन होना चाहिए। But डैनी कैसी, डैनी कैसी के अलावा, बट का अर्थ था के अलावा, और ये डैनी कैसी के अलावा और कौन हो सकता था। तो सोफी ने बताया कि मैं रोइस विंडो पर गई थी, वहां पर मैं कपड़े देख रही थी। ये रोइस विंडो कोई दुकान का नाम हो सकता है या कोई कपड़ों की कोई जगह हो सकती है जहां पर ये कपड़े देख रही थी। तो इसने कहा कि मैं वहां पे कपड़े देख रही थी और कि कोई आया मेरे पास खड़ा हो गया, और जब मैंने देखा इधर उधर तो ये और कौन हो सकता है, ये डैनी कैसी था। ऑल राइट, ठीक है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है। तो जियोफ ने पूछा चलो बताओ कि व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है। तुमने उसको देखा है, मान लेता हूँ, कैसा दिखाई देता है ये बताओ। ओ कम ऑन, अरे चलो, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तुम जानते हो कि वो कैसा दिखाई देता है। क्लोज टू, जैसे, आई मीन मेरा मतलब क्लोज टू का मतलब था जैसे। तो जियोफ ने कहा जैसे, हाँ बताओ कैसा दिखाई देता है। वेल, अच्छा, ही हैज ग्रीन आईज, उसकी हरी आंखें हैं। जेंटल आईज, सुंदर आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू, और वो उतना लंबा नहीं है जितने तुम हो। यू वुड थिंक, जितने तुम सोचते हो, कि वो उतना लंबा नहीं है। एज यू वुड थिंक, जितना तुम सोचते हो, यानी लंबाई उसकी थोड़ी सी कम है। शी वंडर्ड इफ शी शुड से, अब वंडर का मतलब है सोचना, आश्चर्य करना, वैसे यहाँ पे अर्थ है सोचना। शी वंडर्ड, उसने सोचा। इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, क्या कि उसके दांतों के बारे में भी बताए या ना बताए, यानी डैनी कैसी के दांत कैसे थे इस बारे में अपने भाई को बताए या ना बताए, इस बारे में उसने थोड़ा सा सोचा। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन उसने इसके विरुद्ध में निर्णय लिया, यानी अगेंस्ट रही, वो नहीं बताना चाहती थी डैनी कैसी के दांतों के बारे में, और उसने नहीं बताया। Their father had washed, अब उनके पिताजी ने स्नान कर लिया था। When he came in, जब वो अंदर आए तो उन्होंने स्नान कर लिया था। And his face,
एंड आर्म्स वर शाइनी, और उनका चेहरा और उनकी बाजुएं शाइनी हो गई थी, चमकीली हो गई थी, एंड पिंक, और गुलाबी रंग की हो गई थी, एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उनके अंदर साबुन की खुशबू आ रही थी अब, क्योंकि स्नान करके आए थे ना नए नए अभी अभी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उन्होंने क्या किया, स्विच ऑन किया टेलीविजन का, यानी टीवी ऑन किया, टीवी को चलाया। टोस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज, टोस्ट मतलब उछाल दिया, वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज, छोटे डेरेक का एक जूता, यानी जूतों में से एक जूता उछाल कर फेंक दिया, फ्रॉम ए चेयर, जो उनकी कुर्सी पर पड़ा हुआ था, कुर्सी से उठाकर इन्होंने फेंक दिया, ऑन टू द सोफा, सोफा पर फेंक दिया, एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट, ग्रंट का मतलब बड़बड़ाना, और बड़बड़ाहट के साथ वहां पर बैठ गए। जूता पड़ा हुआ था तो उनको अच्छा नहीं लगा, उछाल दिया दूसरी तरफ और बैठ गए कुर्सी पर। सोफी मेट डैनी कैसी, सोफी डैनी कैसी से मिली थी, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा, अब जियोफ ने बोल दिया अपने पिताजी को कि सोफी कह रही है कि ये डैनी कैसी से मिले थी। सोफी रिगल्ड, रिगल्ड का मतलब छटपटाना, तो सोफी है वो छटपटाई। वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जहां पर वो बैठी हुई थी टेबल के ऊपर, वहीं पर वो छटपटाई, थोड़ी सी असहज हो गई सोफी जो थी वो। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, अब उनके जो पिताजी थे, टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, अपनी मोटी गर्दन पर अपना सिर घुमाया, टू लुक एट हर, सोफी को देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन, उनके जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशन थे, वॉज वन ऑफ डिस्डेन, वो कैसे थे, डिस्डेन कहते हैं तिरस्कारपूर्ण, यानी ज्यादा अच्छे नहीं थे, आप ऐसा बोल सकते हो, डिस्डेन तिरस्कार को बोलते हैं, तिरस्कारपूर्ण उनके हाव भाव थे। इट्स ट्रू, ये सच है, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा, तो जियोफ ने अपने फादर से कहा ये सच है, ये कह रही है मुझसे। आई वंस न्यू ए मैन, मैं भी कभी एक आदमी को जानता था, हु हैड नॉन टॉम फिनी, जो टॉम फिनी को जानता था। हिज फादर सेड रिवरेंटली, उनके पिताजी ने सम्मान पूर्वक कहा, रिवरेंटली सम्मान पूर्वक कहा, टू द टेलीविजन, टेलीविजन की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी कभी एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, बट डेट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। यू टोल्ड अस, आपने हमें बताया है, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा कि आपने ये बात तो हमें बहुत पहले ही बता दी है। कैसी माइट बी डेट गुड समडे, कैसी किसी दिन उतना अच्छा हो सकता है, जियोफ ने कहा अपने पिता से। कैसी माइट बी डेट गुड समडे, कि डेनी कैसी है वो भी किसी दिन उतना अच्छा हो सकता है, माइट जो आपने बता रहे हो आपकी टॉम फिनी जितना अच्छा वो हो सकता है, बेटर देन दैट इवन, और उससे भी अच्छा हो सकता है, ही इज द बेस्ट, वो तो सबसे अच्छा है कि उससे भी अच्छा हो सकता है वो। If he keeps his head on his shoulders, अब देखिए कीप हेड ऑन शोल्डर्स का अर्थ होता है अपना संतुलन बनाए रखना, ये एक प्रोवर्ब है, इसका अर्थ होता है संतुलन बनाए रखना। तो उनके पिता ने कहा यदि वो अपना संतुलन बनाए रख सका तो वो अच्छा हो सकता है। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, यदि वे उसकी उचित प्रकार से देखभाल करेंगे तो वो अच्छा हो सकता है। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारे, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ध्यान भटकाने वाली चीजों को। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर, एक यंगस्टर्स के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक युवक के लिए, एक युवा के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजें होती है। इन द गेम दीज डेज, आजकल खेलों के अंदर बहुत सारी ध्यान भटकाने वाली चीजें भी होती है। He will be all right, वो बिल्कुल ठीक होगा। He is with the best team in the country, वो देश के अंदर सबसे अच्छी टीम के साथ है। जियोफ ने कहा कि डेनी कैसी है, वो सबसे अच्छी टीम के अंदर है, यानी अपने देश की सबसे अच्छी टीम के अंदर है। He is very young yet, तो उसके पिता ने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है। He is older than I am, वो मुझसे बड़ा है। Too young really for the first team, वो फर्स्ट टीम के अंदर खेलने के लिए बहुत छोटा है, यानी अभी इंटरनेशनल स्तर की टीम के अंदर खेलने के लिए उसकी उम्र काफी कम है। You can't argue with, आप तर्क नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। That sort of ability, sort of का अर्थ होता है के प्रकार की, ability योग्यता, आप इस प्रकार की एबिलिटी के बारे में बहस नहीं कर सकते। तो जियोफ ने अपने पिता से कहा He is going to buy a shop, वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। सोफी said from the table, सोफी ने टेबल पर बैठे बैठे कहा कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है, डेनी कैसी। हर फादर ग्रीनेस, ग्रीनेस का अर्थ होता है मुंह बनाना, अपने मुंह को बनाना, तो उसके पिता ने मुंह बनाया। वेयर वुड यू हियर दैट, तुमने ये कहाँ सुन लिया, किसने बताया तुम्हें कि वो दुकान खरीदने जा रहा है। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसा बताया।
ही मटर्ड, तो उसके पिताजी, मटर का अर्थ था बड़बड़ाना, समथिंग कुछ बड़बड़ाए, इनऑडिबल जो सुनाई, इनऑडिबल का अर्थ था जिसको हम स्पष्ट नहीं सुन सकते उसको बोलते हैं, यानी ऐसा कुछ बड़बड़ाया जो कि स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपनी चेयर के ऊपर, अपनी जो चेयर थी उसके ऊपर अपने आप को घसीटा, यानी थोड़ा मुंह फेरा या अपने शरीर को थोड़ा सेट किया चेयर पर। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, वाइल्ड स्टोरी कहते हैं काल्पनिक, कपोल कल्पित कहानियों को बोलते हैं, काल्पनिक कहानियों को बोलते हैं। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तुम्हारी एक और वाइल्ड स्टोरी है कि और एक काल्पनिक कहानी तुमने गढ़ ली, उसके पिता ने कहा। सोफी मेट हिम इन द आर्केड, सोफी उससे छायादार मार्ग में मिली थी। जियोफ सेड, जियोफ ने कहा, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उन्हें बताया कि ये सब कैसा था, यानी किस तरह से वो मिली थी, ये भी अपने पिता को जियोफ ने बता दिया। वन ऑफ दीज डेज, आजकल, यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लोड ऑफ ट्रबल, तुम ऐसी बातें करके अपने आप को मुसीबत में डालने वाले हो। हर फादर सेड अग्रेसिवली, उसके पिता ने उसे अग्रेसिवली कहा। हर फादर सेड अग्रेसिवली, अग्रेसिवली आक्रामक रूप से, यानी थोड़ा सा गुस्से में आकर के कहा कि आजकल इस तरह की बातें करके तुम अपने आप को मुसीबत में डालने वाले हो। जियोफ नोज इट्स ट्रू, जियोफ जानता है कि ये सच है। डोंट यू जियोफ, क्या तुम नहीं जानते जियोफ? ही वॉन्ट बिलीव यू, वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। थू ही वुड लाइक टू, हालांकि वो करना चाहेगा लेकिन फिर भी वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो, अब जो टेबल लैम्प था, कास्ट का मतलब डालना, वो डाल रहा था एन एम्बर ग्लो, एम्बर कहते हैं पीली सी, ग्लो कहते हैं चमक को, रोशनी को, तो वो पीले रंग की रोशनी डाल रहा था अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, सोफी के भाई के बेडरूम की दीवार के ऊपर पीले रंग की रोशनी लैंप से जाके गिर रही थी। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर, और एक बड़े से पोस्टर के ऊपर रोशनी गिर रही थी उस लैंप की। पोस्टर किसका था? यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, स्क्वाड कहते हैं दल को, यूनाइटेड की फर्स्ट क्लास की टीम का जो दल था उसका पोस्टर लगा हुआ था। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, बीनीथ का मतलब था नीचे, रो कहते हैं कतार को, और उसके नीचे रंगीन फोटोग्राफ्स की कतार थी। 3 ऑफ देम, और उन फोटोग्राफ्स में से 3 फोटोग्राफ ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी कैसी, उनमें से 3 जो फोटोग्राफ थे वो किसके थे? युवा आयरिश, यानी आयरलैंड के प्रोडिजी कहते हैं विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को, जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा, और वो कौन था? डेनी केसी। तो आयरलैंड के खिलाड़ी डेनी केसी के 3 फोटोग्राफ लगे हुए थे नीचे उस पोस्टर के, तो उसके 3 फोटोग्राफ वहां पे थे। प्रोमिस, वादा करो, यू विल टेल नो वन, तुम किसी को नहीं बताओगे। सोफी सेड, सोफी ने कहा अपने भाई से कि मुझे वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे ये बात कि मैं डेनी केसी से मिली थी। या नथिंग टू टेल, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। इज देयर, क्या कुछ है? प्रोमिस जियोफ, वादा करो जियोफ, डैड वुड मर्डर मी, डैड मुझे मार डालेंगे। ओनली इफ ही थॉट, केवल तब जब वो ये सोचेंगे इट वॉज ट्रू, कि ये सच था। लेकिन मारेंगे तो तब ना जब वो सोचेंगे ये सच था, वो तुम्हारा विश्वास ही नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमेशा काल्पनिक बात करती हो, कल्पना में खोई रहती हो। तो सोफी कहती है, प्लीज जियोफ, कृपया जियोफ, क्राइस्ट सोफी, हे भगवान सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी स्कूल में हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, स्ट्रिंग्स मतलब कतारें, कि डेनी केसी जो है वो तो इतना फेमस प्लेयर है, इतना फेमस खिलाड़ी है कि उसके पास तो लड़कियों की लाइनें लगी हुई है, लड़कियों की कतारें हैं, और तुम अभी बच्ची हो, स्कूल में पढ़ती हो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है, यानी उसके लड़कियों की कतारें नहीं लगी हुई है। तो जियोफ कहता है, हाउ कुड यू नो दैट, तुम ये कैसे जानती हो? ही जीयर्ड, उसने उपहास किया, जीयर यानी मजाक उड़ाया सफेद, तुम्हें कैसे पता? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट्स हाउ, कि ये कैसे है, उसने मुझे बताया, डेनी केसी ने खुद मुझे बताया कि ऐसा नहीं है। एज इफ, जैसे कि एनीवन वुड टेल ए गर्ल, कोई भी किसी लड़की को बताएगा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बात। Yes, he did, हाँ उसने बताया। He isn't like that, वो ऐसा नहीं है। He is quiet, वो शांत है। Not as quiet as all that, इतना शांत भी नहीं है। Apparently, प्रकट रूप से। तो जियोफ ने कहा कि इतना शांत भी नहीं है वो। Apparently का अर्थ होता है प्रतीत रूप से या प्रकट रूप से।
इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, ऐसा कुछ भी नहीं है जियोफ, इस तरह की बात नहीं है जियोफ। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैं ही पहले बोली थी। व्हेन आई सो, जब मैंने देखा, हु इट वॉज, कि ये कौन था। आई सेड, तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, माफ करिए, बट आरंट यू डेनिकेसी, क्या आप डेनिकेसी हैं। तो ये सोफी बता रही है अपनी भाई को कि जब मैं उसे मिले थी तो मैं ही पहले बोली थी, जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसे कहा था, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनिकेसी, क्या आप डेनिकेसी नहीं है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। एंड ही सेड, और फिर उसने कहा मुझसे, यस दैट्स राइट, हाँ ये सही है, मैं डेनिकेसी ही हूँ। एंड आई न्यू, और मैं जान गई, इट मस्ट बी हिम, कि ये वही होगा, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, एक्सेंट कहते हैं उच्चारण करने का तरीका, बोलने के तरीके को कहते हैं एक्सेंट, और उसके उच्चारण करने के यानी बोलने के तरीके से मैं जान गई कि ये डेनिकेसी ही है। यू नो, तुम जानते हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम, कि जब उसका इंटरव्यू लिया गया था ऑन द टेलीविजन, कि टेलीविजन पे जब उसका इंटरव्यू आया था तो वो किस तरीके से बोलता था, तो वो मुझे याद था और मैं उसके बोलने के तरीके से उसको जान गई कि ये डेनिकेसी ही था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, इसलिए मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा। फॉर लिटिल डेरेक, छोटे डेरेक के लिए। बट नीदर ऑफ अस, लेकिन हम में से किसी के भी पास हैड एनी पेपर, ना तो कोई कागज था, और ए पेन, ना कोई पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, इसलिए हमने थोड़ी सी बातें की। अबाउट द क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में। इन रोएस विंडो, रोएस विंडो के अंदर कपड़े पड़े थे, उनके बारे में हमने थोड़ी सी बातें की। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला प्रतीत हो रहा था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, वो आयरलैंड के दूर के रास्ते से आता है, यानी वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा को बोलते हैं, तो वो आयरलैंड की पश्चिम दिशा से दूर के रास्ते से आता है, यानी काफी दूर दूर रहता है वो। एंड देन, और फिर, जस्ट एज ही वॉज गोइंग, जब वो जा रहा था, ही सेड, तो उसने कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, कि क्या मैं उससे अगले हफ्ते मिलना चाहती हूँ, यानी चाहूंगी। तो उसने इसको कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी। ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, उस समय वो मुझे ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई सेड आई वुड, मैंने कहा हाँ मैं मिलना चाहूंगी। एज इफ ही एवर शो अप, जैसे कि वो कभी मिलेगा। तो जियोफ अपनी बहन से कहता है कि जैसे कि उसने कह दिया और वो तुमसे आकर के मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी जियोफ को इसका विश्वास नहीं हो रहा था अभी भी। यू डू बिलीव मी नाउ, अब तो तुम मेरा विश्वास कर लो। डोंट यू, क्या तुम नहीं करोगे। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो उसने यानी जियोफ ने अपनी जैकेट को लिया, घसीटा यानी खींचा। विच वॉज शाइनी, जो चमकीली थी, एंड शेपलेस, और आकार विहीन हो गई थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, जो चेयर के पीछे पड़ी हुई थी, यानी चेयर के पीछे टंगाई हुई थी, तो उसके ऊपर से उसने उस जैकेट को घसीटा, अपना लिया, जैकेट उठाया। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपनी बाहें इस जैकेट के अंदर डाल दी, यानी वो जैकेट पहन लिया। शी विश्ड, अब सोफी ने इच्छा की, ही पेड मोर अटेंशन, कि उसका भाई और ज्यादा ध्यान दे, टू हिज अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस पर, अपने दिखावे पर, यानी अपनी लुक के ऊपर थोड़ा सा और वो ध्यान दे। विश्ड, उसने इच्छा की, ही केयर मोर अबाउट क्लोथ्स, कि वो कपड़ों का और ज्यादा ध्यान रखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। ही वॉज टॉल, वो लंबा था, विद स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, और उसका एक मजबूत काला चेहरा था। हैंडसम, सुंदर था वो। सी थॉट, सोफी ने सोचा। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग, अनलाइकलीस्ट का मतलब असंभावित, ये सबसे ज्यादा असंभावित बात है। आई एवर हार्ड, जो मैंने कभी सुनी हो। ही सेड, उसने कहा, जियोफ ने जाते जाते अपनी बहन से कहा कि जो तुम बोल रही हो ये सबसे ज्यादा असंभावित बात है जो मैंने कभी सुनी है अपनी लाइफ के अंदर। ऑन सैटरडे, शनिवार को, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज कहते हैं वैसे तो तीर्थ यात्रा को, यहाँ पर यात्रा से आप ले सकते हो, कि शनिवार को उन्होंने अपनी साप्ताहिक यात्रा की। टू वॉच यूनाइटेड, वो यूनाइटेड का मैच देखने के लिए गए, यानी जिस टीम के अंदर डेनिकेसी खेलता था उसका मैच देखने के लिए वो गए। हर हफ्ते जाते थे, हर वीक जाते थे, तो शनिवार को गए। सोफी एंड हर फादर,
एंड लिटिल डेरेक, सोफी उसके पिता और छोटा जो भाई था सोफी का डेरेक, वेंट डाउन नियर द गोल, वो तो नीचे गोल के पास बैठ गए, यानी जो फुटबॉल का मैच था तो गोल जहाँ पे होता है उसके पास जो दर्शक बैठते हैं साइड में, वहां पे बैठ गए। जियोफ, और जो जियोफ था एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, वेंट विद हिज मेट्स, अपने दोस्तों के साथ गया हायर अप, ऊपर यानी ऊंचाई पर जो कुर्सियां लगी हुई थी, सीट लगी हुई थी, वो मैच देखने के लिए वहां पर बैठा। यूनाइटेड 1-2 अब यूनाइटेड है वो 2-0 से ये मैच जीत गया। एंड केसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, और डेनी केसी ने सेकंड गोल किया था, यानी 2 गोल से यूनाइटेड मैच जीत गया था। डेनी केसी की टीम है वो जीत गई थी, और सेकंड गोल जो है वो किसने किया था? डेनी केसी ने। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, अब कैसे किया था वो बताया। ब्लेंड कहते हैं मिश्रण को, ब्लेंड ऑफ इनोसेंस भोलेपन का मिश्रण, एंड आयरिश जीनियस और आयरलैंड की प्रतिभा। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स, डिफेंडर्स कहते हैं रक्षक, यानी 2 बड़े रक्षकों के पास से जाते हुए, ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, पेनल्टी एरिया के किनारे पर 2 बड़े रक्षकों के पास से वो गया, पेनल्टी एरिया पर गया, यानी खेल का मैदान था उसके कोने पर गया वो। with her father screaming, और सोफी के पिताजी चीख रहे थे, for him to pass, उसको जोर जोर से चीख के कह रहे थे कि तुम पास दे दो, यानी बॉल है वो किसी और को दे दो। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और डेनी केसी ने क्या किया? बीटिंग, छकाते हुए, द हेजिटेंट गोलकीपर, हिचकिचाते हुए गोलकीपर को छकाते हुए, फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, 1 दर्जन यार्ड की दूरी से, यानी 12 कदमों की दूरी से उसने वो गोल किया था, सेकंड गोल जो किया था वो। सोफी ग्लोड विद प्राइड, ग्लो मतलब चमक रही थी, प्राइड मतलब गर्व से। अब सोफी है वो गर्व से चमक रही थी। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, जियोफ वाज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक मतलब अति प्रसन्न। जियोफ है वो भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि सेकंड गोल डेनी केसी ने किया था और डेनी केसी की टीम है वो मैच जीत गई थी, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद में आगे देखिए, आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, मैं इच्छा करता हूं कि वो अंग्रेज होता। समवन सेड ऑन द बस, किसी ने बस में कहा, जब ये वापस आ रहे थे बस में, तो किसी ने बस में कहा कि मेरी इच्छा है कि वो एक इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड, आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, लिटिल डेरेक ने अपनी माँ को बताया। व्हेन सोफी ब्रोट हिम होम, जब सोफी उसे घर लेकर के आई तब। हर फादर वॉज गॉन टू द पब, और उनके पिताजी है वो पब चले गए थे टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनकी टीम मैच जीत गई थी और इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए पब चले गए थे। व्हाट्स दिस यू आर बीइंग टेलिंग, ये तुम क्या बताई जा रही हो? जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जेंसी ने कहा, यानी अगले हफ्ते जब वो मिली जेंसी तो सोफी से कहा अपनी सहेली से कि ये तुम क्या बातें करते जा रही हो, क्या बातें कर रही हो? अबाउट व्हाट, किस बारे में? योर जियोफ टोल्ड, तुम्हारे भाई जियोफ ने बताया। आवर फ्रैंक, मेरे भाई फ्रैंक को। यू मेट डेनी केसी, कि तुम डेनी केसी से मिली थी, इतने बड़े खिलाड़ी से, आयरलैंड टीम के इतने बड़े खिलाड़ी से तुम कह रही हो कि तुम मिली हो। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, इंक्विजिशन कहते हैं पूछताछ को, इंक्वायरी को बोलते हैं वैसे, ये एक पूछताछ नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, नोजी कहते हैं जानने को उत्सुक जो होता है उसको बोलते हैं। केवल जेंसी जो है वो जानने को उतावली थी। बट सोफी वो स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब भौचंकी हो जाना, चौंक जाना, लेकिन सोफी है वो भौचंकी रह गई थी। ओ दैट, अरे वो, तो सोफी ने कहा हाँ वो बात क्या, यानी इसको यकीन नहीं हुआ कि इसको ये बात पता चल जाएगी, सहेली को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा हाँ अरे वो बात क्या। जेंसी फ्राउंड, तो जेंसी ने अपनी त्योरियां चढ़ाई। सेंसिंग, ये समझते हुए, सी वॉज कवरिंग, कि वो छुपा रही थी, सोफी है वो छुपा रही थी उससे, ये बात जेंसी है वो समझ गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें तरेरी। यस दैट, हाँ वो बात, तो उसने कहा हाँ वो बात, उसी बात की मैं बात कर रही हूँ। वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, तुम नहीं मिली थी, तुम कभी नहीं मिली थी। जेंसी एक्सक्लेम, जेंसी ने चीख कर कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी जेंसी को विश्वास नहीं हुआ।
सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, ग्लेयर का मतलब घूरना। अब सोफी जमीन को, ग्राउंड को घूरने लगी। डैम दैट जियोफ, उस जियोफ का बुरा हो। दिस वाज ए जियोफ थिंग, ये केवल जियोफ की बात थी, नॉट ए जेंसी थिंग, ये जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी। इट वाज मीन टू बी समथिंग स्पेशल, इसका मतलब कुछ विशेष था, कुछ स्पेशल इसका मतलब था। जस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में, यानी ये बात केवल जियोफ और सोफी के बीच में ही रहनी चाहिए थी, ऐसा वो सोच रही थी सोफी। समथिंग सीक्रेट, ये सीक्रेट रखने वाली बात थी। इट वॉजेंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी को पता चलने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। टेल गोकी जेंसी, गोकी कहते हैं फूअड़, फूअड़ जेंसी को बता दो। समथिंग लाइक दैट, कुछ भी इस तरह की बात। एंड द होल नेबरहुड, और पूरा जो पड़ोस है, वुड गेट टू नो इट, वो इसे जान जाएगा। यानी जेंसी को ऐसी कोई बात बता दो और ये घूम घूम के सबको बता देती है, तो इसलिए सोफी जेंसी को ये बात बताना नहीं चाहती थी। डैम दैट जियोफ, उस जियोफ का बुरा हो। वॉज नथिंग सैक्रेड, कुछ भी पवित्र नहीं था। सैक्रेड कहते हैं पवित्र। इट्स ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। मीन टू बी, और इसे रहस्य ही रखना है। आई विल कीप ए सीक्रेट, मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। सोफी यू नो दैट, तुम ये जानती हो कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को भी नहीं बताने जा रही थी। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो, झगड़ा हो जाएगा। इफ माई डैड गेट्स टू हियर, यदि मेरे पिताजी ने सुन लिया अबाउट इट, इसके बारे में, यदि मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चल गया तो घर में झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। जेंसी ब्लिंक्ड, अब जेंसी ने आंखें टिमटिमाई। हीरो कि झगड़ा हो जाएगा। आई वुड हैव थॉट, मैंने तो सोचा, ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, चफ्ड का मतलब था खुश होना, अति प्रसन्न होना। मैंने तो सोचा कि वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। She realized then, तब सोफी ने ये महसूस किया that जेंसी didn't know, कि जेंसी नहीं जानती थी about the डेट के बारे में, यानी मिलने के बारे में जेंसी को कुछ भी नहीं पता था। तो सोफी को तब पता चला कि जेंसी को हमारे डेनी केसी और मेरे मिलने के बारे में तो कम से कम नहीं पता। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जियोफ ने इस बारे में तो कम से कम नहीं बताया। सी ब्रीथ्ड मोर इजीली, उसने थोड़ा सा आसानी से सांस लिया। तो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना, आफ्टर ऑल का अर्थ होता है आखिरकार। तो जियोफ ने आखिरकार उसे निराश नहीं किया था। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, वो आखिरकार उसके अंदर थोड़ी तो श्रद्धा रखता था, थोड़ा तो विश्वास रखता था अपनी बहन के अंदर, यानी सारी बातें उसने नहीं बताई थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सम थिंग्स माइट बी सैक्रेड, कुछ चीजें तो पवित्र हो सकती थी, यानी कुछ बातें तो पवित्र थी, उनके बीच में सीक्रेट थी। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, ये एक छोटी सी बात थी वास्तव में। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उसे एक ऑटोग्राफ मांगा। बट वी हैडंट एनी पेपर और ए पेन, लेकिन हमारे पास ना तो पेन था और ना ही पेपर था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए कुछ भी भला नहीं हो सका, यानी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऑटोग्राफ नहीं मिला। हाउ मच हैड जियोफ सेड, जियोफ ने कितना बताया। सोफी ने पूछ लिया जेंसी से कि तुम बताओ, ये तो छोटी सी बात थी कि मैं उससे मिली और मैंने ऑटोग्राफ मांगा और पेपर था नहीं, कागज था नहीं, पेन भी नहीं था, इसलिए ऑटोग्राफ मुझे मिल नहीं पाया। तो तुम मुझे बताओ जियोफ ने तुम्हें कितना बताया। जीसस, हे भगवान, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, मैं इच्छा करती हूँ मैं भी वहां होती, मैं भी तुम्हारे साथ होती। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, मेरे पिताजी इसके बारे में विश्वास नहीं किया, यानी मेरे पिताजी ने इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। यू नो, तुम जानती हो, व्हाट मिजरी ही इज, कि वो कितनी बड़ी मुसीबत है। मिजरी कहते हैं मुसीबत को। बट लेकिन द लास्ट थिंग आई नीड, जो सबसे आखिरी बात है जिसकी मुझे जरूरत है, इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड अवर हाउस आस्किंग हिम, यानी जो अंतिम बात है जो मैं चाहती हूँ, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए है, क्यूज ऑफ पीपल, लोगों की कतारें, राउंड अवर हाउस, हमारे घर के चारों तरफ, आस्किंग हिम, मेरे पिताजी से पूछते हुए, यानी लोग हमारे घर के चारों तरफ आ जाएंगे और मेरे पापा से पूछेंगे, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डेनी केसी, ये डेनी केसी के बारे में क्या बात है। ही वुड मर्डर मी, तो मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। एंड यू नो, और तुम तो जानती हो, हाउ माई मम गेट्स, कि मेरी माँ की हालत क्या हो जाती है, व्हेन देयर इज रो, जहाँ पर झगड़ा होता है, कि घर में झगड़ा होता है तो मेरी माँ की हालत क्या हो जाती है, तुम्हें तो पता ही है। जेंसी सेड, तो जेंसी ने कहा, हास्ट,
कि चुप रहो, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, तुम मेरा विश्वास कर सकती हो सोफ, यू नो दैट, तुम ये जानती हो। तो दोनों सहेलियों के बीच में ये बातें हो रही थी कि सोफी ने कहा जेंसी से कि तुम तो जानती हो कि मेरे पिताजी हैं वो कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी मिजरी है। यदि लोगों ने मेरे घर के चारों तरफ आकर के मेरे पापा से ही पूछना शुरू कर दिया कि डेनी केसी के बारे में तुम्हारी लड़की की क्या बातें चल रही है, तो वो मुझे मार डालेंगे, और घर में झगड़ा होगा तो मेरी माँ की हालत क्या हो जाती है ये तो तुम्हें पता ही है। तो जेंसी ने प्रॉमिस किया कि चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा विश्वास कर सकती हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आफ्टर डॉर्क, अंधेरा होने के बाद, सी वॉक्ड बाय द कैनाल, कैनाल कहते हैं नहर को, वो नहर के किनारे किनारे चली, अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ, शेल्टर्ड पाथ कहते हैं ढके हुए मार्ग को, छायादार मार्ग को। तो छायादार मार्ग था नहर के किनारे, उस छायादार मार्ग से वो जा रही थी, लाइटेड, और उस छायादार मार्ग के अंदर रोशनी किस चीज की थी वो आगे बताया है, ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैंप्स, ग्लेयर कहते हैं चमक को, लैंप्स यानी लैंप्स जो थे उनकी चमक उस छायादार मार्ग में आ रही थी। और ये लैंप कहाँ जल रहे थे, फ्रॉम द हाफ, हाफ कहते हैं घाट को, अक्रॉस द वाटर, पानी के उस तरफ, यानी पानी के दूसरी तरफ, नहर के दूसरी तरफ एक घाट था, और उस घाट के ऊपर लैंप जल रहे थे। उन लैंप की रोशनी है वो नहर के इस तरफ, जहाँ जिस तरफ से सोफी जा रही थी वहां पर आ रही थी, और वो छायादार मार्ग में चले जा रही थी। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, अनसीजिंग कहते हैं कंटिन्यूअस यानी लगातार, ड्रोन कहते हैं भिन भिनाट को, और लगातार भिन भिनाट की आवाज आ रही थी ऑफ द सिटी, शहर की, यानी शहर से ये काफी दूर निकल गई थी। वॉज मफल्ड, और ये आवाज कैसी थी, मफल्ड मतलब दबी हुई, एंड डिस्टेंट, और दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, यानी ये शहर से काफी आगे आ गई थी, दूर आ गई थी, इसलिए जो शहर की जो आवाज थी वो अनसीजिंग ड्रोन की तरह आ रही थी, एक भिन भिनाट, लगातार भिन भिनाट की सी आवाज आ रही थी, और दबी हुई सी आवाज आ रही थी, काफी दूर से आ रही थी। इट वॉज ए प्लेस, ये एक ऐसा स्थान था, सी हैड ऑफन प्लेड इन, जहां पर वो प्राय खेला करती थी, व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। देर वॉज ए वुडन बेंच, अब ये उस स्थान के बारे में बात कर रही है जहाँ पे ये उससे मिलने के लिए जा रही है, जहाँ पर इनकी डेट फिक्स हुई है इसकी कल्पना के अंदर। तो ये स्थान वो था जहाँ पर ये बचपन में खेला करती थी। देर वॉज ए वुडन बेंच, अब इस स्थान के ऊपर एक वुडन बेंच था, एक लकड़ी का बेंच था। बीनीथ ए सोलिटरी एल्म, बीनीथ का देता नीचे, सोलिटरी कहते हैं एक का अकेला, एक अकेला जो होता है उसको बोलते हैं। तो उस स्थान के ऊपर एक लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था, और वहां पर एक सोलिटरी एल्म था, यानी एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है, एक अकेला एल्म का पेड़ था, उसके नीचे एक वुडन का बेंच पड़ा हुआ था। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहां पर प्यार करने वाले कभी कभी आते थे, यानी लवर्स है वो उस स्थान पर मिलने के लिए जाते थे। सी सेट डाउन टू वेट, अब वो सोफी है वो वहां जाकर के इंतजार करने के लिए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेसेस, ये परफेक्ट प्लेस था, यानी बिल्कुल सही स्थान था, परफेक्ट था एकदम। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा से ही ऐसा ही सोचा था। फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की एक मीटिंग के लिए, दिस काइंड, काइंड कहते हैं प्रकार को, फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मीटिंग के लिए, यानी दो लवर्स के मिलने का जो मीटिंग होती है, स्थान होता है, उसके लिए ये जो स्थान था ये बिल्कुल परफेक्ट था। फॉर दोज, उन लोगों के लिए परफेक्ट स्थान था, हु विश्ड, जो इच्छा करते थे, नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, कि उनको देखा ना जाए। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, कि उनको कोई देखे ना, एकांत में जो मिलना चाहते थे उनके लिए परफेक्ट स्थान था। सी न्यू, अब सोफी जानती थी, ही वुड अप्रूव, कि डेनी किसी भी स्थान को अप्रूव कर देगा, स्वीकृति दे देगा कि हाँ बिल्कुल ये अच्छा स्थान है, सही स्थान है। फॉर सम वाइल, थोड़े समय के लिए, वेटिंग, इंतजार करते करते, सी इमेजिन हिज कमिंग, अब वो उसके आने की कल्पना करती है, मन ही मन के अंदर वो इमेजिन करती है कि वो आ रहा है, डेनी कैसी। सी वॉस्ट अलोंग द कैनाल, अब इसने दूर नहर जो थी उसकी तरफ देखा। सीइंग हिम कम आउट, उसे बाहर आते हुए देखा। ऑफ द शेडो, छाया से, जो शेडो थी, छाया थी पेड़ों की, उससे बाहर आते हुए सोफी ने उसको देखा, डेनी कैसी को। इमेजिनिंग, और कल्पना करते हुए, इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं होने वाली, एक्साइटमेंट कहते हैं उत्तेजना को, और सोफी के अंदर जो होने वाली उत्तेजना थी उसकी भी इसने कल्पना करी।
अब सोफी उस स्थान पर बैठे बैठे क्या कर रही है, देखिए कल्पना कर रही है वहां पर बैठी। पहले तो इसने क्या किया, उसके आने की कल्पना करी नहर की तरफ देख करके कि वो छाया से बाहर निकलते हुए आ रहा है इसकी तरफ, और फिर इसने कल्पना करी कि इसके अंदर जो उत्तेजना उसको देख करके हो रही है, यानी जैसे ये उसको देखती है एक्साइटमेंट किस तरीके से ये हो जाती है, ये कल्पना के अंदर सोच रही है। नॉट अनटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, इलैप्स का अर्थ होता है बीत जाना, गुजर जाना। तो जब तक थोड़ा टाइम नहीं बीत गया, डिड शी बिगिन, तब तक उसने शुरू नहीं किया बैलेंसिंग, संतुलन बनाना, अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग, उसके नहीं आने का जो आइडिया था, उसके नहीं आने का जो विचार था, इसके बीच में उसने संतुलन बनाना शुरू नहीं किया था जब तक थोड़ा टाइम बीत नहीं गया। यानी थोड़े टाइम तो वहां बैठी रही, उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि हो सकता है वो नहीं आएगा, तो थोड़े टाइम के बाद में इसने ऐसा सोचना शुरू करा। उसके बाद में आगे देखिए, वो सोचती है हेयर आई सिट, यहाँ मैं बैठी हूँ। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, सोफी ने अपने आप से मन ही मन में सोचा कि यहाँ मैं बैठी हूँ। विशिंग डैनी कैसी वुड कम, और इच्छा कर रही हूँ कि डैनी कैसी आएगा। विशिंग ही वुड कम, इच्छा कर रही हूँ कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, सेंस का अर्थ होता है महसूस करना, और मैं समय बीत जाने को महसूस कर रही हूँ, यानी समय धीरे धीरे वो बीत रहा है, इसको मैं सेंस कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, पैंग्स कहते हैं कष्टों को, डाउट मतलब संदेह, और स्टीरिंग का अर्थ होता है विचलित होना, यानी हिलना या चलना, उसको बोलते हैं इनसाइड मी। और मेरे अंदर जो संदेह के कष्ट हैं उनको विचलित होते हुए, उनको उठते हुए मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। यानी अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हल्का डाउट आना शुरू हो गया है कि शायद वो नहीं आएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या सोच रही है, आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, कि जो संदेह के कष्ट हैं स्टिलिंग इनसाइड मी, वो मैं अपने अंदर उठते हुए महसूस करती हूँ। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसे देखती हूँ। बट स्टिल, लेकिन अभी तक देयर इज नो साइन ऑफ हिम, उसका कोई संकेत नहीं है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, जियोफ सेइंग, जियोफ ने कहा था, ही वुड नेवर कम, कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और किस तरीके से किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया था, यानी जब मैंने अपने परिवार वालों को या जियोफ को सबको बताया था, तो किसी ने भी मेरा बिलीव नहीं किया था, यकीन नहीं किया था। आई वंडर, अब मैं सोचती हूँ, वट विल आई डू, कि मैं क्या करूंगी। वट कैन आई टेल देम नाउ, अब मैं उनको क्या बताऊंगी, यानी अपने माता पिता को, जियोफ को जाकर के क्या बताऊंगी। इफ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आता है, यदि डैनी कैसी मुझसे मिलने के लिए अब नहीं आता है, तो मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगी उनके सामने, उनको जाकर के मैं अब क्या बताऊंगी। तो इस तरीके से थोड़ी परेशान हो रही है यहाँ पे। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, हाउ इट वाज, कि ये कैसे है, डैनी एंड मी, डैनी और मैं। लेकिन मन ही मन में ये भी सोच रही है कि डैनी और मुझे पता है कि बात एक्चुअली में क्या है। दैट्स द मेन थिंग, यही मुख्य बात है कि हम दोनों को पता है कि क्या परिस्थिति है, क्या बात है। हाउ कैन यू हेल्प वट पीपल चूज टू बिलीव, वट पीपल चूज टू बिलीव का मतलब लोग किसका विश्वास करेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन यू हेल्प वट पीपल चूज टू बिलीव, कि लोग किस बात का विश्वास करें, किस बात का विश्वास ना करें, इसमें आपकी कोई चलती नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। बट ऑल द सेम, लेकिन इस सारे समय में, यानी इसी टाइम, इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट कहते हैं दुखी, निराश, मैं निराश हो जाती हूँ। दिस नोइंग, ये जान करके, आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, कि अब मैं उनको नहीं दिखा पाऊंगी, दे आर रॉन्ग, कि वे गलत थे, टू डाउट मी, मुझ पर डाउट करके, यानी अब मैं जियोफ को, अपने माता पिता को नहीं दिखा पाऊंगी, ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि उन्होंने मुझ पर डाउट किया था और उन्होंने मुझ पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती करी थी, मैं बिल्कुल सही थी और वे गलत थे, अब इस बात को मैं दिखा नहीं पाऊंगी। शी वेटेड, वह इंतजार करती रही। मेजरिंग दिस वे, मेजर का मतलब माप तोल करना। दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, टेक प्लेस का मतलब होता है होना, चेंजेस मतलब परिवर्तन। तो इस तरीके से वो इंतजार करती रही और उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे उनको माप तोल करती रही, उनको मेजर करती रही, तोलती रही। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, रेजिग्नेशन कहते हैं समर्पण को। समर्पण जो होता है यानी हार मान लेना, वॉज नो सडन थिंग, वो अचानक से होने वाली चीज नहीं होती है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अचानक से हार नहीं मानता है किसी भी काम से। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो जाती हूँ। सी थॉट,
उसने सोचा, सोफी ने अब सोचा कि अब मैं उदास हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ, एंड इट इज ए हार्ड बर्डन टू कैरी, और इस बोझ को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल है। दिस सैडनेस, इस उदासी को, यानी बोझ किसका था उसके ऊपर, उदासी का, सैडनेस का। और सैडनेस किस वजह से थी, डैनी केसी के नहीं आने से, कि अब ये जो उदासी का बोझ है इसको लेकर चलना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कठिन है। सिटिंग हियर वेटिंग, यहाँ बैठे बैठे इंतजार करना, एंड नोइंग, और ये जानते हुए, ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा, आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती हूँ, यानी अब फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो वो सब कुछ मैं अब दिमाग में सोच सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और अब मुझे इस बर्डन के साथ रहना पड़ेगा, यानी अब जीवन भर मुझे इस बर्डन के साथ, इस उदासी के साथ रहना पड़ेगा कि डैनी केसी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। दे, वे लोग, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, विल डाउट मी, अब मेरे ऊपर डाउट करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वे हमेशा मुझ पर डाउट करते थे। यानी जो लोग हैं, जेनसी हैं, जियोफ हैं, इसके फादर हैं, बाकी के इसके फ्रेंड्स हैं, कि वे सब मेरे पर डाउट करेंगे जैसे वे हमेशा मेरे पर डाउट करते थे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, होल्ड अप का मतलब होता है ऊपर पकड़ कर रखना, ऊपर रखना, मुझे अपना सिर है वो ऊपर रखना होगा। रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, ये याद रखते हुए कि ये कैसे था, यानी क्या बात थी एक्चुअली में, ये तो डैनी केसी को और मेरे को ही पता थी, तो ये बात ध्यान में रखते हुए मुझे अपना सर झुकाना नहीं है, उनके सामने मेरे को डट कर खड़ा रहना होगा। ऑलरेडी आई एनविजीज द स्लो वॉक, एनविजीज का मतलब होता है कल्पना करना, तो ऑलरेडी पहले से ही आई एनविजीज, मैं कल्पना करती हूँ, द स्लो वॉक होम, कि मैं धीरे धीरे चलकर घर जाती हूँ, एंड जियोफ इज डिस्पोंडेंट, और सॉरी डिसअपॉइंटेड फेस, और जियोफ का निराश चेहरा, व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे ये बताती हूँ, ही डिडंट कम दैट डैनी, वो डैनी केसी तो नहीं आया। तो ये कल्पना कर रही है कि मैं धीरे धीरे चल के घर जाती हूँ और जियोफ का डिसअपॉइंटेड जो चेहरा है वो मैं देखती हूँ, निराश हो जाता है जियोफ जब मैं उसे बताती हूँ ही डिडंट कम दैट डैनी, कि वो डैनी कैसी है, वो तो नहीं आया। एंड देन, और फिर ही फ्लाई आउट, ही विल फ्लाई आउट, वो तेजी से बाहर निकल जाता है, एंड स्लाम द डोर, और दरवाजे को जोर से मारता है। स्लाम का मतलब दरवाजे को जोर से बंद करना, नाराज होकर के। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसे था। आई शेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताती हूँ, डैनी एंड मी, डैनी और मैं, हम जानते हैं कि एक्चुअली में बात क्या थी। इट इज ए हार्ड थिंग, ये बहुत ही कठिन बात थी। दिस सैडनेस, ये जो उदासी थी ये बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही कठिन थी, इस उदासी को सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स, अब वो क्या करती है, क्रम्बलिंग कहते हैं जीर्ण सीढ़ी, यानी टूटी हुई, स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। अब वो जो टूटी फूटी सीढ़ियां थी, टू द स्ट्रीट्स, उन पर चढ़ते हुए गली में आ जाती है। आउटसाइड द पब, और पब के बाहर, सी पास्ट हर फादर्स बाइसिकल, वो अपने पिताजी की बाइसिकल के पास से गुजरती है। प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल, प्रोप का मतलब होता है सहारा दे करके खड़ा करना कोई चीज को, और वो जो साइकिल है वो दीवार का सहारा दे करके खड़ी की गई थी, इसके पिताजी की साइकिल थी। तो पब के बाहर इसके पिताजी की साइकिल के पास से ये गुजरती है। एंड वॉज ग्लैड, और बहुत ही खुश होती है। ही वुड नॉट बी देयर, पिताजी वहां नहीं होंगे। व्हेन शी गोट होम, जब वो घर जाएगी। तो किस बात से इसको खुशी होती है कि जब मैं घर जाऊंगी तो पिताजी घर पे नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी कहाँ पे है, पिताजी तो पब में है, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको खुशी हुई कि जब मैं घर जाऊंगी तो पिताजी घर पर नहीं होंगे, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, अब घर जाते जाते ये पीछे की बातें याद कर रही है, साथ में घर जा रही है चलते हुए, और डैनी केसी तो आया नहीं था, अब पीछे की बातें याद करते हुए दिमाग में सोचते हुए जा रही है, जो बातें अपने पहले पढ़ चुके हैं। एक्सक्यूज मी, माफ करिए, बट आरंट यू डैनी केसी, क्या आप डैनी केसी हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड, अब उस आर्केड से आते हुए, यानी ढके हुए मार्ग से, छायादार मार्ग से आते हुए घर की तरफ, सी पिक्चर्ड हिम अगेन, वो उसकी फिर से कल्पना करती है। आउटसाइड रोएस विंडो के बाहर, यानी दिमाग के अंदर फिर से वो बातें सोचते हुए घर की तरफ आ रही है। ही टर्न्स, फिर वो मुड़ता है। रेडनिंग स्लाइटली, हल्का सा लाल होते हुए, रेड का अर्थ होता है लाल होना, स्लाइटली का मतलब हल्का सा। यस दैट्स राइट, हाँ ये सही है, वो कहता है हाँ मैं डैनी केसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक,
तो सोफी कहती है मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने पिताजी और अपने भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम महान हो। ओह वेल नाउ, अब दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है, डेनी केसी से कहता है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे देंगे? His eyes are on the same level as your own, उसकी आंखें उसी लेवल पर है जिस लेवल पर आपकी आंखें हैं, यानी उसकी हाइट सोफी की हाइट की जितनी ही होती है। His nose is freckled, उसका जो नोज होता है वो फ्रेकल्ड यानी चकतेदार होता है, and turns upwards स्लाइटली, और हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। नाक है वो चकतेदार होता है और टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, हल्का सा यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है, ही डज सो शाइली, तो वो बहुत ही शर्माते हुए मुस्कुराता है। एक्सपोजिंग, दिखाते हुए, टीथ, अपने दांत, विद गैप्स बिटवीन, जिनके बीच में गैप होता है, यानी दांतों के बीच में थोड़ी जगह होती है, उसके जो दांत है वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, गैप्स होता है उनके बीच में। इसीलिए इसने पहले दांतों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे इसने बता दिया उसका नाक कैसा था और उसके दांत भी कैसे थे। तो दांतों के बीच में गैप होता है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हैं वो हरी होती है। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, और जब वो सीधा आपको देखता है, दे सीम टू सिमर, तो उसकी आंखें हैं वो सिमर का अर्थ होता है झिलमिलाना, वो आंखें झिलमिलाती हुई प्रतीत आपको होती है। दे सीम जेंटल, उसकी आंखें हैं वो सुंदर दिखाई देती है। ऑलमोस्ट फेड, और उनके अंदर डर होता है आंखों के अंदर। लाइक ए गजेल्स, जैसे गजल कहते हैं हिरन को, जैसे एक हिरन की आंखें होती है उनके अंदर भी डर होता है, तो उस तरह का डर उसकी आंखों में होता है। एंड यू लुक अवे, और आप दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हो। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू ए लिटिल, आप उसकी आंखों को अपने ऊपर थोड़े टाइम के लिए दौड़ने देते हो, यानी आप चाहते हो कि वो आपको थोड़े टाइम के लिए देखता रहे। एंड देन यू कम बैक, और फिर आप वापिस आते हो टू फाइंड देम, उसको देखने के लिए, यानी फिर आप उसके सामने वापस देखते हो। स्लाइटली ब्रेथलेस, थोड़ा सा ब्रेथलेस मतलब अवाक, थोड़ा सा अवाक होकर के आप उसको फिर से देखते हो। यानी ये जो सारी बातें यहाँ पे बताई है, ये सोफी अपनी कल्पना में सोच रही है कि वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, तो इसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में इसने जब उसको देखा ब्रेथलेस होकर के, तो ये सारी जो बातें हैं ये पहले इसने सोची थी, कल्पना करी थी, वो यहाँ पे वापस से आपको बताई है। एंड ही सेज, और फिर वो आपको कहता है, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, मेरे पास एक पेन बिल्कुल भी नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, आप महसूस करते हो कि आपके पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा। यू से, आप उससे कहते हो कि मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा कि ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया है इस बात का। एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, यू वेट देयर अलोन, आप अकेले इंतजार करते हो। इन द आर्केड, उस छायादार मार्ग में। फॉर ए हो लॉन्ग वाइल, काफी लंबे समय तक आप उसका छायादार मार्ग में इंतजार करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, उस जगह पर खड़े खड़े जहां पर वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग, याद करते हुए। द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, सॉफ्ट मतलब मुलायम, मेलोडियस मतलब मधुर, उसकी मुलायम मधुर आवाज को याद करते हो। द सिमर ऑफ ग्रीन आईज, और उसकी जो हरी आंखें हैं उसकी झिलमिलाहट को आप याद करते हो। नो टॉलर देन यू, आपसे ज्यादा लंबा नहीं। नो बोल्डर देन यू, आपसे ज्यादा बहादुर नहीं। द प्रोडिजी, विलक्षण प्रतिभा। द इनसेंट जीनियस, निर्दोष प्रतिभा। द ग्रेट डेनी केसी, महान डेनी केसी। तो याद करते हो कि जहां पर ये अभी वेट करके आई है वो बात बता रही है कि आप छायादार मार्ग में उसका वेट करते हो, और वो वहां पर खड़ा है जहां पर आप वहां पर खड़े हो जहां पर वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर आवाज को याद करते हो, उसकी आंखों को देखते हो। आपसे ज्यादा लंबा वो नहीं था, आपसे ज्यादा बहादुर नहीं था। और प्रोडिजी यानी विलक्षण प्रतिभा। innocent genius, the great डेनी केसी। and she saw it all again, और इन सब बातों को वो फिर से देखती है। लॉस्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। सो हिम घोस्ट पास्ट, घोस्ट पास्ट का मतलब होता है भूत की तरह गुजरना एकदम से।
सॉ हिम घोस्ट पास्ट, उसे भूत की तरह एकदम से गुजरते हुए, तेजी से गुजरते हुए देखती है। द लंबरिंग डिफेंडर्स, लंबरिंग मतलब भारी भरकम, डिफेंडर्स कहते हैं रक्षक को, उन भारी भरकम रक्षकों के पास से वो बहुत तेजी से गुजरता है। हार्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, और 50,000 लोग जो स्टेडियम में होते हैं, कैच देयर ब्रेथ, वो अपनी सांसों को रोक लेते हैं। एज ही होवर्ड मोमेंटरीली, जब वो होवर का मतलब होता है मंडराना, मोमेंटरीली का अर्थ होता है पल भर के लिए, जब वो पल भर के लिए मंडराता है ओवर द बॉल, बॉल के ऊपर, यानी जो गोल किया था ना उसने, 2 गोल किए थे डेनी के, सेकंड गोल किया था डेनी केसी ने, उसके बारे में यहाँ पे दोबारा से वो याद कर रही है कि जब वो 2 डिफेंडर्स के पास से गुजरता है तेजी से, तो 50,000 लोग जो दर्शक होते हैं, जो उस मैच को देख रहे होते हैं, वो अपनी सांसों को रोक लेते हैं जब वो पल भर के लिए बॉल के ऊपर मंडराता है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, एक्सप्लोजन कहते हैं विस्फोट को, और उसके बाद में एक साउंड का विस्फोट होता है, आवाज का विस्फोट होता है। एज स्टक इट क्रिस्पली, स्टक मतलब ठूस देना, डाल देना, क्रिस्पली का मतलब फुर्ती से, इनटू द गोल, जब वो इस बॉल को फुर्ती से गोल के अंदर डाल देता है, यानी गोल कर देता है, तो आवाज का विस्फोट होता है, पूरा स्टेडियम है वो गूंज पड़ता है। द सडन थंडर, सडन मतलब अचानक, थंडर्स कहते हैं गर्जना को, इरप्शन का मतलब है फूट पड़ना, और एक अचानक से गर्जना फूट पड़ती है। ऑफ एक्जल्टेंट अप्रोबेशन, एक्जल्टेंट कहते हैं विजयी, विजेता, अप्रोबेशन कहते हैं शाबाशी को, एक विजयी शाबाशी की गर्जना है वो फूट पड़ती है, एक विजेता की तरह शाबाशी की गर्जना पूरे स्टेडियम के अंदर फूट पड़ती है, यानी सभी लोग जो है वो इसको शाबाशी देते हैं और इसकी तारीफ करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इन सभी बातों को याद करते हुए ये घर की तरफ आ जाती है। तो ये एक स्टोरी थी जो हमने पढ़ी है, गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन, जो केवल सोफी की कल्पना थी, ये ना तो डेनी केसी से कभी मिली थी। हाँ, एक बार ये इन पर्सन, एक पर्सन आपसे पूछा जाता है कि सोफी है वो इन पर्सन डेनी केसी से कब मिली थी, यानी आमने सामने कब मिली थी। तो एक जगह थी जब ये सैटरडे को मैच देखने के लिए गई थी, तब बिल्कुल इसने अपनी आंखों से सामने देखा था उसको, वो रियल था। उसके अलावा जितना भी इस लेसन के अंदर डेनी केसी के बारे में इसने बताया है वो सब काल्पनिक था, इसने बिल्कुल भी डेनी केसी को नहीं देखा था।